भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में एक बड़ा सवाल उठाया है। सवाल ये नहीं है कि रूस से तेल खरीदना सही है या फिर गलत, बल्कि ये है कि आखिर इससे फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को अब ये गंभीरता से देखना चाहिए कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर असल में देश को कितना फायदा मिल रहा है और कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। राजन का कहना है कि इस समय बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस जो तेल को रिफाइन करके आगे एक्सपोर्ट कर देती हैं, वो जरूर मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन जो दूसरी छोटी एक्सपोर्टर्स हैं जैसे कि जो झींगा मछली वाले हैं, जेम्स ज्वेलरीज वाले हैं या फिर कोई भी छोटे मोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। वजह यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजार भारत पर दबाव बना रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। यानी जो फायदा रिलायंस जैसी कंपनियां कमा रही हैं उसकी कीमत शायद जो देश हैं उसके जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको चुकाना पड़ रहा है, वो चुका रहे हैं। अब क्या है ये पूरी कहानी, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी को थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं ताकि आपको पूरी इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो समझ में आए। रूस पर जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध लगाए तो रूस के पास अपने तेल के लिए बहुत कम खरीदार बचे थे। उसी समय भारत ने मौका देखा और रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना जो है वो शुरू कर दिया। पहले भारत रूस से सिर्फ 2% यानी कि 2% तेल खरीदता था, लेकिन 2023-24 आते आते ये जो हिस्सा है वो बढ़कर 35% यानी 35% से भी ऊपर चला गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, ऑयल इंपोर्टर है। तब रूस एकदम डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था। शुरुआत में ये जो डील है वो भारत के लिए एकदम फायदेमंद लगी, क्योंकि जब दुनिया में क्रूड ऑयल $100 पर बैरल बिक रहा था तब रूस भारत को 30 to 40% जो ऑयल है वो डिस्काउंट यानी सस्ता देकर के बेच रहा था। इससे सरकार की ऑयल बिल की जो बचत है वो भी हो रही थी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी स्थिरता, एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। लेकिन राजन का कहना है कि तस्वीर सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसको थोड़ा और अच्छे से डीप में समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा रूसी तेल अब उतने भी सस्ते नहीं रह गए हैं और हमें ये पूछना जरूर चाहिए कि अगर इसके बदले अमेरिका और यूरोप हमारे दूसरे एक्सपोर्टर्स पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो असल में देश का घाटा ज्यादा तो नहीं हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है अमेरिका। जब से भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया है, अमेरिका ने भारत प्रॉन एक्सपोर्टर्स पर 50% तक जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया। यानी जो झींगा बेचते हैं उन एक्सपोर्टर्स पर 50% तक का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया गया है। इसी तरह जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में भी काफी हद तक दबाव जो बना हुआ है वो दिख रहा है। अब सोचिए छोटे व्यापारी, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो पहले से ही डिमांड स्लो होने की वजह से परेशान हैं, उन पर यह बोझ पड़ रहा है। यहाँ सवाल यही है जो राजन ने उठाया कि क्या हम तेल खरीदकर असल में पूरे देश का फायदा कर रहे हैं या फिर ये फायदा कुछ गिनी चुनी जो बड़ी कंपनियां हैं उन तक ही सीमित है। अब जरा रिलायंस जैसी जो कंपनियां हैं उनकी तरफ भी हम एक बार देख लेते हैं। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रूस से सस्ता तेल यानी सस्ता जो क्रूड है वो खरीद कर ये कंपनियां उसे रिफाइन करती हैं और फिर यूरोप, अमेरिका जैसे जो देश है उनको डीजल या फिर पेट्रोल एक्सपोर्ट कर देती हैं। यानी एक तरफ भारत डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है और दूसरी तरफ इन बड़ी कंपनियों का मुनाफा कई गुना बढ़ा रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में भारतीय रिफाइनरी कंपनियों का मार्जिन रिकॉर्ड हाई रहा है, लेकिन छोटे एक्सपोर्टर्स के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो रूस से तेल खरीदने या उसका फायदा लेने की स्थिति में है ही नहीं। उल्टा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ते टैरिफ का जो झटका है वो काफी हद तक झेलने को पड़ रहा है। राजन का ये भी कहना है कि ये केवल आर्थिक सवाल नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल सवाल भी है। उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी की जो बात है वो तो ठीक है, लेकिन ये असल में पावर का खेल है। हमें ये देखना होगा कि अगर अमेरिका, यूरोप की वजह से हमें अलग अलग सेक्टर्स में नुकसान हो रहा है तो क्या ये तेल इंपोर्ट अब हमारे लिए उतना फायदेमंद है जितना हमें पहले लग रहा था। उनकी बात में एक और अहम पॉइंट भी है, क्या भारत इस खरीद को बीच में बंद कर सकता है, ये भी उनका सवाल है।
राजन ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल खरीदना हमें उतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि रूस से खरीद हमें जारी रखना ये कितनी समझदारी की बात रहेगी, क्योंकि अगर बाहर के मार्केट में भी हमें उतना ही दाम पड़ रहा है तो फिर आखिर इस तरह का फैसला हम क्यों ले रहे हैं। अब पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है, उसे भी हमें समझना जरूरी है। भारत कहता है कि हमें अपने नागरिकों के लिए सस्ता ईंधन चाहिए और हम किसी भी देश से तेल खरीदने को आजाद हैं, हम किसी से भी खरीद सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी फिलहाल जो जनता है वो बनी हुई है। सरकार का तर्क ये भी है कि अगर हम रूस से नहीं खरीदेंगे तो चीन या फिर जो दूसरे देश हैं वो खरीद लेंगे और भारत को नुकसान हो जाएगा। यानी भारत का रुख साफ है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये खरीद जो है वो जारी रखनी है। ये खरीद जो कर रहे हैं हम, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। लेकिन राजन का सवाल सीधा है, नेशनल इंटरेस्ट किसका? अगर देश के बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा मिल रहा है लेकिन छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पिस रहे हैं, तो क्या इसे नेशनल इंटरेस्ट कहा जा सकता है या फिर नहीं? राजन वैसे भी सरकार की कई पॉलिसीज पर सवाल पहले भी उठाते रहे हैं, चाहे वो पीएलआई स्कीम हो, रोजगार की स्थिति हो, इस तरह की चीजों पे वो हमेशा अपना रुख रखते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सिर्फ प्रोडक्शन इंसेंटिव्स देकर बड़े कॉरपोरेट्स को और अमीर बनाना रोजगार पैदा करने का हल नहीं होता है। अब तेल का जो मुद्दा निकला है तो उन्होंने वही पैटर्न वापस से फॉलो किया है। बड़ी और छोटी कंपनियों के बीच असमानता की जो बात है वो उन्होंने उठाई है। तो क्या राजन का ये सवाल वाजिब है? अगर एक तरफ से देखें तो हाँ, ये वाजिब है, क्योंकि छोटे एक्सपोर्टर्स का नुकसान एक हकीकत है, ये बात किसी से नहीं छुपी। अमेरिका और यूरोप दोनों ही रूस भारत एनर्जी डील से खुश नजर नहीं आ रहे और ये बात उनके व्यापारिक फैसलों में साफ झलक भी रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी कहती है कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया गया तो देश का इंपोर्ट बिल अचानक बढ़ जाएगा और महंगाई आसमान छू लेगी। यानी ये मामला काला सफेद नहीं है बल्कि ग्रे है, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। राजन का सवाल वाजिब है क्योंकि वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि फायदे का संतुलन किसके पक्ष में है आखिर, और क्या हम लंबे समय के नुकसानों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। तेल का खेल सिर्फ दामों का नहीं होता, इसमें जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सब शामिल रहता है। और यही वजह है कि राजन का सवाल सबसे अहम हो जाता है, यानी रूसी तेल से असली फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। ये अभी भी इसका जवाब मिलना बाकी है।